परम सत्कार योग गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी बाबा जी और हुजूर जी ने कल दुबई में सवाल जवाब किए थे। साध संगत जी बाबा जी साल में बहुत बार दुनिया के अलग अलग देशों में जाते हैं, क्योंकि बाबा जी नहीं चाहते कि उनकी संगत को सत्संग सुनने और दर्शन करने के लिए विदेशों से तकलीफें उठाकर इंडिया आना पड़े। इसीलिए बाबा जी खुद ही संगत के पास पहुंच जाते हैं जी। और बाबा जी का विदेश जाने के पीछे का मकसद सिर्फ संगत को दर्शन देना ही नहीं, बल्कि और भी कुछ होता है, जो आप इस वीडियो में आगे सुन पाएंगे। इसी वीडियो के दूसरे और आखिरी हिस्से में हम आपको बाबा जी की एक ऐसी बात भी बताएंगे जो आपके होश उड़ा देगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए आप सभी से मेरी विनती है कि वीडियो में आखिर तक बने रहना। आइए सबसे पहले वो बात सुनते हैं जब बाबा जी विदेश के वृद्ध आश्रम में पहुंचे। जब एक बार बाबा जी विदेश गए थे तो बाबा जी ने वहां की संगत को दर्शन तो दिए ही थे, और उसके बाद बाबा जी वहां के एक वृद्ध आश्रम में भी गए थे। सत्संग घर में आई संगत को दर्शन देने के बाद दोपहर बाद के टाइम बाबा जी ने अपने ड्राइवर साहब को कहा कि आओ हम थोड़ा घूम कर आते हैं। ड्राइवर साहब ने बाबा जी को गाड़ी में बिठाया और बाबा जी वहां की सड़कों पर घूम रहे थे, और बाबा जी जैसे जैसे इशारा करते गए वैसे वैसे ड्राइवर साहब गाड़ी को उसी दिशा में मोड़ते गए। कुछ देर चलने के बाद बाबा जी ने गाड़ी को एक वृद्ध आश्रम के बाहर रुकवाया। वहां उस समय कुछ लोग वृद्ध आश्रम के बाहर बने बगीचे में काम कर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि एक लंबी गाड़ी में कोई सरदार जी आए हैं तो उन्हें पता नहीं क्या हुआ, और वो सब दौड़ते हुए अंदर चले गए और अंदर जाकर एक बूढ़ी अम्मा के कमरे में गए। वो अम्मा एक सत्संगी थी और बाबा जी के स्वरूप को इसने अपने कमरे की एक दीवार पर लगाया हुआ था। ये बहुत बुजुर्ग थी और अपनी शादी के बाद ये दुबई जाकर बस गई थी, लेकिन अब इसका दुनिया में कोई नहीं था। इसीलिए ये उस आश्रम में अपने साथियों के साथ रहती थी और वहां बड़ी ही खुश थी। सब वहां बड़े प्रेम से रहते थे। जब बाहर बगीचे में काम कर रहे लोग बाबा जी को देखकर अंदर चले गए तो वो उस अम्मा को यही बताने गए थे कि यह फोटो वाले सरदार जी बाहर आए हैं, लेकिन उनकी बात सुनकर अम्मा को यकीन नहीं हो रहा था। अम्मा कहने लगी कि तुम इस बूढ़ी के साथ मजाक क्यों कर रहे हो। सब कहने लगे कि अम्मा, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, हम भला आपसे मजाक क्यों करेंगे। अम्मा को फिर भी विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि अम्मा ने ऐसी कभी कोई अपेक्षा नहीं की थी कि सद्गुरु उनके पास आएंगे। अभी वो सब लोग अम्मा के कमरे में उस अम्मा से बात ही कर रहे थे कि रिसेप्शन से एक औरत वहां आई और वो अम्मा से कहने लगी कि अम्मा, आपसे कोई मिलने आया है, वो बाहर रिसेप्शन पर बैठे हैं। अम्मा ने जब पूछा कि कौन है वो, तो उस औरत ने भी बाबा जी के स्वरूप की तरफ इशारा कर दिया। अब अम्मा को भी यकीन हो रहा था और वो सोच रही थी, क्या ये सब लोग सच बोल रहे हैं। अम्मा अपने कमरे से निकलकर बाहर रिसेप्शन पर आई तो सामने सद्गुरु को देखकर अम्मा के होश उड़ गए। उनको अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। अम्मा बाबा जी को देखकर रोने लगी। बाबा जी ने समझाया कि माता, तू रोती क्यों है। मैं जब भी यहाँ आता हूँ तो तेरा वहां इंतजार करता हूँ, लेकिन तू सत्संग घर नहीं आती, तो मैंने सोचा मैं ही चलकर तेरे दर्शन कराऊं। अम्मा कहने लगी कि हे मेरे सतगुरु, ये आप कैसी बात कर रहे हो। मैं कौन होती हूं जो आपको दर्शन दूंगी। मैं तो यहाँ आपके दर्शनों को तड़पती रहती हूं, और आप खुद ही चलकर यहाँ मेरे पास आ गए। आपका शुक्रिया कैसे करूं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। बाबा जी ने कहा, माता, एक ही तो बात है, मैंने तेरे दर्शन किए या तूने मेरे दर्शन किए। अम्मा लगातार रोती जा रही थी, क्योंकि वो पिछले बहुत समय से बाबा जी के दर्शन नहीं कर पाई थी। वहां अकेली होने के कारण और वृद्ध आश्रम में कोई दूसरा सत्संगी ना होने के कारण अम्मा को पता ही नहीं चल रहा था कि सतगुरु कब उस देश में आएंगे और कब दर्शन देंगे। अम्मा का भजन सिमरन इतना ज्यादा था कि वो अपने अंतर मन में ही सतगुरु के दर्शन कर लेती थी, लेकिन साध संगत जी मन की आंखों को तो अंदर के दर्शन से सुकून मिल जाता है। बाहरी आंखों का क्या करें। बाहरी आंखों की प्यास तो तभी मिटती है जब कोई सत्संगी अपने सद्गुरु के प्रत्यक्ष रूप से दर्शन कर ले। अम्मा बहुत सालों से बाबा जी के दर्शन करना चाहती थी और बाबा जी खुद ही अम्मा के पास पहुंच गए थे। कुछ देर के बाद बाबा जी वहां से वापस चल पड़े और रास्ते में ड्राइवर साहब ने देखा कि बाबा जी के चेहरे का तो जो तेज था वो पहले से कई गुना बढ़ गया था। ड्राइवर साहब ने पूछा कि हे मेरे सच्चे पातशाह,
उन माता में ऐसा क्या था जो आपके नूरी चेहरे का तेज और भी बढ़ गया? बाबा जी ने जवाब दिया कि बेटा, जब गुरु किसी ऐसे रूह के दर्शन कर लेते हैं जिनका भजन सिमरन बहुत ज्यादा हो तो गुरु को बहुत खुशी होती है और यह तेज इसी खुशी के कारण आ जाता है। साध संगत जी गुरु के पास जब उनका जीव नहीं पहुंच पाता तो गुरु खुद ही चलकर उस जीव को दर्शन दे देते हैं। आइए अब मैं आपको बाबा जी की वो बात बताता हूं जो आपके होश उड़ा देगी। इस बात को समझने के लिए हमें 1985 में जाना पड़ेगा, जब हुजूर महाराज जी गद्दी पर हुआ करते थे। और इस पूरी बात को सुनकर आपको एक तो ये पता लगेगा कि गुरु जब चोला छोड़ते हैं और नए गुरु गद्दी पर बैठते हैं तो जा चुके गुरु और नए गुरु में क्या फर्क होता है। और दूसरी बात, आपको ये भी पता लगेगी कि जब गुरु ने किसी जीव को अपने साथ जोड़ना होता है तो कई कड़ियां जुड़ती चली जाती हैं और जीव के पैर अपने आप गुरु की तरफ चलने लगते हैं और जीव गुरु की शरण में अपने आप पहुंच जाते हैं। जिस समय हुजूर गद्दी पर थे तो उस समय 1985 से 1987 के समय एक आदमी जो कि साउथ इंडिया में रहता था, उसने अपनी आप बीती खुद संगत को बताई थी। इसने बताया कि जब मैंने अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी कर ली तो एक दिन मैंने विचार किया कि मैं साउथ इंडिया के लगभग सभी धार्मिक स्थानों को घूम चुका हूं और अब मेरा मन नॉर्थ इंडिया यानी कि उत्तर भारत के सभी धार्मिक स्थानों को घूमने का है। कुछ दिन विचार करने के बाद मैं अपने घर से अगले 2 महीने के लिए उत्तर भारत के सभी धार्मिक स्थानों को देखने के लिए निकल पड़ा। सबसे पहले मैं अमरनाथ गया और वहां मैंने देखा कि ऊंचाई बहुत ज्यादा है तो दूसरे लोग घोड़े पर बैठकर ऊपर मंदिर की तरफ जा रहे थे, तो मैंने भी एक घोड़ा किराए पर ले लिया और मैं घोड़े पर बैठकर मंदिर की तरफ जाने लगा। मैंने नोटिस किया कि सभी के सभी घोड़े पहाड़ वाली तरफ ना चलकर खाई वाली तरफ से आगे बढ़ रहे। कुछ देर के बाद जब मेरे वाला घोड़ा बहुत ऊंचाई पर पहुंच गया तो मेरी नजर नीचे खाई की तरफ गई और मुझे चक्कर आ गए और मैं घोड़े पर ही बेहोश हो गया और घोड़े से नीचे गिरने लगा कि तभी मैंने महसूस किया कि मेरे साथ चल रहे किसी सरदार जी ने मुझे संभाल लिया और मुझे खाई में गिरने से बचा लिया। जब आसपास के लोगों ने देखा कि मैं गिर रहा हूं तो वैसे ही वो मेरी मदद करने आ गए। जब मैं वापस अपनी शुद्ध अवस्था में आया तो मैंने देखा कि मेरी मदद कर रहे लोगों में से कोई भी सिख नहीं था। मैंने उन लोगों से पूछा कि वो सरदार जी कहाँ गए जिन्होंने मुझे गिरने से बचाया था। लोग कहने लगे कि यहां तो कोई सरदार जी नहीं है, आप किसकी बात कर रहे हो। लोगों की बात सुनकर मेरे दिमाग में उन सरदार जी का चेहरा बिल्कुल साफ साफ घूमने लगा और मैं सोचने लगा कि आखिर वो सरदार जी थे कौन और कहां चले गए। फिर मैंने इस बात को बहुत ज्यादा नहीं सोचा और ऊपर जाकर महादेव जी के दर्शन किए और वहां से अगले धार्मिक स्थान के लिए निकल पड़ा। मैंने उत्तर भारत के बहुत सारे धार्मिक स्थान देखे और आखिर में मैं अमृतसर के हरविंदर साहिब गुरुद्वारे में गया। उसी रात अमृतसर से मैंने अपनी वापसी की टिकट बुक करवाई हुई थी। मैंने सोचा कि अब ये आखिरी स्थान बचा है, यहाँ हरमंदिर साहिब के दर्शन करने के बाद मैंने वापस लौटने का सोचा। मैं हरमंदिर साहिब पहुंचा तो मैंने वहां माथा टेका और बाहर आकर टैक्सी को बुलाया जिससे कि मैं रेलवे स्टेशन तक पहुंच सकूं। टैक्सी वाले से मेरी बातचीत शुरू हुई और मैंने उसको अपने बारे में सब कुछ बताया कि पिछले 2 महीने में मैंने कौन कौन से धार्मिक स्थान देखे। टैक्सी वाले ने कहा, भाई जी, जब आप उत्तर भारत के इतने धार्मिक स्थानों को घूम चुके हो तो आपने एक धार्मिक स्थान को मिस कैसे कर दिया। मैंने हैरानी के साथ पूछा कि कौन सा धार्मिक स्थान। तो उसने बताया कि यहाँ से 40 से 45 किलोमीटर दूर एक डेरा है जिसकी बहुत मान्यता है। अगर आप वहां नहीं गए तो आपकी यात्रा अधूरी रह जाएगी। उसने मुझे ऐसी बातें करके डरा दिया तो मैंने सोचा कि मैं 2 दिन और रुक जाता हूँ और इस आखिरी धार्मिक स्थान को भी देख कर आता हूँ। मैंने ट्रेन की टिकट कैंसिल करवा दी और ड्राइवर ने मुझे एक बस में बिठा दिया जो बस डेरे जा रही थी। मैं जब डेरे में गया तो मुझे वहां ना तो कोई गुरुद्वारा दिखा और ना कोई मंदिर दिखा। मैं सोचने लगा कि यह कैसा धार्मिक स्थान है, ना तो यहाँ लोग माथे टेक रहे हैं और ना ही यहाँ मंदिर और गुरुद्वारों की तरह भजन और आरती गाई जा रही है। मुझे वहां बड़ा ही अजीब लगा। तब तक रात हो चुकी थी तो उस रात मैं वहीं रुक गया और अगले दिन सुबह मैं यहाँ से निकलने लगा तो किसी ने मुझे बताया कि यहाँ के महाराज जी सत्संग फरमाने जा रहे हैं। एक सेवादार मुझे कहने लगा कि आप सत्संग सुनकर ही यहाँ से जाए। तो मैं जाकर पंडाल में बैठ गया। मेरा सत्संग सुनने में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं था।
मैं तो बस वहां सेवादारों के कहने पर जाकर बैठ गया। मैं इधर उधर देखने लगा और जैसे ही मेरी नजर स्टेज पर गई तो मैं देखकर हैरान हो गया कि ये तो वही सरदार जी है जिन्होंने अमरनाथ में मेरी जान बचाई थी। मैं उन्हें देखता ही रह गया और मैं डेरे में क्या गया कि फिर डेरे का और सदगुरु का होकर ही रह गया। सत्संग के बाद मैं हुजूर से मिला और हुजूर जी ने भी बड़ी आसानी से मुझे मिलने का टाइम दे दिया, जैसे वो मेरा ही इंतजार कर रहे थे। मैंने उन्हें सारी बात बताई कि उन्होंने अमरनाथ में मेरी जान बचाई थी, तो हुजूर जी ने कहा कि जो करता है वो मालिक करता है, उसका जो हुक्म होता है वही होता है। मैं उनकी बातों से इतना प्रभावित हुआ कि मैंने उनसे नाम दान की बात की। हुजूर जी कहने लगे कि अभी नहीं, जब टाइम आएगा तो तुम्हें नामदन जरूर मिलेगा। अभी तुम सत्संग सुनो, सेवा करो और अपनी नींव को पक्की करो। मैंने हुजूर जी की बात मानी और मैं उस दिन से एक सत्संगी बन गया और साल में 2-3 बार डेरे आने लगा। जब भी मैं नामदान की बात करता तो हुजूर जी कह देते कि अभी नहीं, जब टाइम आएगा तो मैं तुम्हें नामदान जरूर दूंगा। 1990 में हुजूर जी चोला छोड़ गए और जब मुझे पता लगा तो मेरा विश्वास टूट गया, क्योंकि कि हुजूर जी मुझसे वादा करके गए थे कि वो मुझे नामदान जरूर देंगे। मैंने डेरे जाना ही छोड़ दिया, मेरा दिल टूट चुका था। हुजूर जी के बाद बाबा जी गद्दी पर थे और एक दिन मेरे सपने में बाबा जी आए और कहने लगे कि हुजूर जी का हुक्म आया है कि अब आपको नामदान दे दिया जाए, इसीलिए आप इतनी तारीख को डेरे पहुंच जाना। सपना देखकर मेरी नींद खुली तो मैंने सोचा कि यह तो सिर्फ एक सपना था, लेकिन मेरा मन बार बार मुझे उसी तारीख को डेरे जाने के लिए फोर्स कर रहा था, जो तारीख मुझे सपने में बाबा जी ने बताई थी। उस तारीख से 3 दिन पहले ना जाने मेरे कदम अपने आप ही रेलवे स्टेशन की तरफ चल पड़े और मैंने टिकट खरीदी और एक ट्रेन में बैठ गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं कोई कठपुतली हूं और कोई मुझे चला रहा है। ये सब कुछ मेरी मर्जी से हो ही नहीं रहा था। कुछ देर के बाद ट्रेन चल पड़ी और 1.5 से 2 दिन के सफर के बाद ट्रेन डेरे पहुंच गई। मैं डेरे के अंदर दाखिल हो गया और एक सेवादार मेरे पास आया और वह मुझे बाबा जी के पास ले गया। बाबा जी ने उसी दिन मुझे नामदान की बख्शीश दी। मैं इतना रोया जितना मैं अपने जीवन में पहले कभी नहीं रोया था। मुझे उस दिन समझ में आ गया कि गुरु कोई शरीर नहीं है और गुरु जब संगत को वचन देते हैं तो वचनों को जरूर निभाते हैं, वह चाहे उस शरीर में रहकर निभाए या दूसरे शरीर में आकर। साध संगत जी, बिल्कुल ऐसा ही हुजूर के ड्राइवर मलकीत सिंह के साथ भी हुआ था। जब सरदार बहादुर जी ने उनसे वादा किया था और उसके बाद सरदार बहादुर जी चोला छोड़ गए थे, लेकिन उसको हुजूर महाराज जी ने पूरा किया था। साउथ इंडिया वाले इस भाई की बात से हमें सीख मिली कि कैसे संत सदगुरु अपनी रूहों को अपनी ओर खींचते हैं, कैसे एक एक करके कड़ी जुड़ती गई और यह भाई डेरे पहुंचकर डेरे का ही हो गया। जिसको सदगुरु ने अपनी ओर लगाना है, फिर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस जीव का जन्म किसी सत्संगी परिवार में हुआ है या किसी कसाई के घर। गुरु उसको अपने तक लेकर ही आते हैं और जिसको अपनी ओर नहीं लगाना, फिर उसका जन्म चाहे सत्संगी परिवार में ही क्यों ना हो, शुरू से वो एक सत्संगी माहौल में ही क्यों ना पला हो, लेकिन फिर भी उस जीव को सतगुरु शरण नहीं देते। अगर हम अपनी रिश्तेदारी, जान पहचान वालों या अपने परिवार में ही देखें तो ऐसे बहुत से उदाहरण हमें मिल जाएंगे जी, जहां एक को छोड़कर पूरा परिवार सत्संगी होता है। साध संगत जी, इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। फिर मिलेंगे एक नए दिन और एक नए वीडियो के साथ। संगत जी से हमारी विनती है, जी कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूले जी, और संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल का एक हिस्सा जरूर बनिए। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।